हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन बेसिस पर करंट इवेंट्स रिवाइज करवाएंगे थ्रू आवर इम्पॉर्टेंट सीरीज जो आपके लिए डेली बेसिस पर अपलोड हुआ करेगी। आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, आपने इस सीरीज को अटेंटिवली हमारे साथ डेली बेसिस पर अटेंड करना है। आज का हमारा ये पहला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं जो इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट किए हैं, आपने ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब करना है एंड आपने वीडियोस को लाइक भी करना है एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि उनको भी इस इंपॉर्टेंट सीरीज का फ़ायदा पहुंचे। चलो डियर, अब हम स्टार्ट करते हैं आज से हमारी ये सीरीज जिसमें हम आपको एक साल के करंट इवेंट्स के ऊपर क्लासेस दिया करेंगे एंड ये क्लासेस आपके लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन बेसिस पर हम आपके लिए अपलोड किया करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज के वो सारे इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स जो पिछले एक साल में हमारे सामने आए हैं एंड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले सत्येंद्रनाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये आपको याद रखना है कि सत्येंद्रनाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ये बनी है ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, आपसे कल को पूछा जाएगा, बताइए ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कौन है, तो आपको वहां पर याद रखना है सत्येंद्रनाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इज द ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ये है पहला पॉइंट। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा, बताइए सत्येंद्रनाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर एस्टेब्लिश की गई। आपने याद रखना है ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एस्टेब्लिश की गई है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, इसको एस्टेब्लिश किया गया है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन अगर पूछी जाए तो याद रखोगे पंचट हिल्स, ये आपको याद रखना है। एंड ये पंचट हिल्स पढ़ते हैं पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में एंड दिस पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपको यह भी पूछा जाएगा, बताइए जो ईस्टर्न इंडियाज की पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, इसको किस ऑर्गेनाइजेशन और किस डिपार्टमेंट ने एस्टैब्लिश और इनॉग्रेट किया है। आपको यह भी याद रखना है, दिस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी is inaugurated by the Department of Science and Technology. These are the important points regarding Satyendranath Bose Astronomical Observatory. मैं जल्दी से यहां पर रिपीट करूंगा। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखोगे, सत्येंद्रनाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनी है ईस्टर्न इंडियाज first astronomical observatory and this astronomical observatory is located in Purulia district of West Bengal. Next important point, this astronomical observatory is inaugurated by the Department of Science and Technology. These are the important points that you have to remember for your upcoming exam. Let us move to the next important current event. नेक्स्ट हमारा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स समिट 2024। सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, बताइए ब्रिक्स समिट 2024 कहाँ पर की गई, यानी ये जो ब्रिक्स समिट 2024 है ये किस कंट्री ने होस्ट की है। तो आपने याद रखना है 2024 में जो ब्रिक्स समिट होस्ट की है ये की हमारे रशिया ने। किसने की है? रशिया ने, जैसे आप यहां पर देख सकते हो। एंड कहां पर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? काजन, रशिया। याद रखोगे ब्रिक्स समिट 2024 ये होस्ट की है रशिया ने एंड रशिया में जो पर्टिकुलर लोकेशन है जहां पर ये समिट कंडक्ट की गई वो है काजन, रशिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ब्रिक्स, क्योंकि पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपने ये याद रखना है, ये जो ब्रिक्स है इसको पहली बार फाउंड किया गया था और एस्टैब्लिश किया गया था 2009 में। ये डेट आप याद रखोगे कि दिस वाज द ईयर जब हमारी ब्रिक्स ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ये एस्टैब्लिश किया गया इन 2009। एंड ब्रिक्स के जो हेडक्वार्टर्स है ये कहां पर है? ये है शंघाई, चाइना में। याद रखोगे, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ब्रिक्स। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंटली
इस ब्रिक्स में टोटल 10 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 10 मेंबर्स हैं, जिनमें ब्राजील आपको याद रखना है। जैसे आप ब्रिक्स एक्रोनियम से कुछ कंट्रीज को याद रख सकते हो, जैसे बी से आप याद रखोगे ब्राजील, आर से आप याद रखोगे रशिया, आई से आप याद रखोगे इंडिया, सी से आप याद रखोगे चाइना, एंड एस से आप याद रखोगे साउथ अफ्रीका। ये आपने याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज और जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है इन 2024, वो हैं हमारे नए 5 कंट्रीज। उनमें पहला है ईरान, नेक्स्ट है यूएई, फिर है एक और कंट्री इजिप्ट एंड इथोपिया, एंड 10th मेंबर जो ब्रिक्स का बना है वो बना है इंडोनेशिया। ये आपको याद रखना है। याद रखोगे, अगर पूछा जाए नए 5 मेंबर्स जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, उनमें है हमारा ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया एंड इंडोनेशिया। एंड इंडोनेशिया हैज़ बिकम द 10th मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ये आप याद रखोगे। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ब्रिक्स जो आपको याद रखने हैं। याद रखोगे, मैं फिर से ये पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पर रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आप याद रखोगे कि ब्रिक्स समिट 2024 रशिया में होस्ट की गई इस साल। एंड नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि ब्रिक्स में नए 5 मेंबर्स ऐड हुए हैं, जिनमें ईरान है, यूएई है, इजिप्ट है, इथोपिया है, एंड 10th मेंबर बना है इंडोनेशिया। ये आपको याद रखना है। एंड ब्रिक्स के हेडक्वार्टर्स हमें शंघाई चाइना में देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को कब ज्वाइन किया है। तो साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है 2010 में। ये आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही रिगार्डिंग ब्रिक्स, ये आपको जरूर याद रखने हैं क्योंकि पूछे जाते हैं। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये जो हमारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। तो दिस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज होता है हर साल। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखोगे कि 2024 में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पर इंडिया को क्या रैंक मिली है। तो ये रैंक आप याद रखोगे, इंडिया को रैंक दिया गया है 63rd इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इन द ईयर 2024। नेक्स्ट टॉप कंट्रीज आपको याद रखना है जिन्होंने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप किया है, वो कंट्रीज है स्वीडन, नेक्स्ट कंट्री है डेनमार्क। स्वीडन ने टॉप किया है एंड स्वीडन इज फॉलोड बाय डेनमार्क इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है डीप सी मिशन। डीप सी मिशन, डीप सी मिशन के जरिए आए दिन जो हमारी कंट्रीज है ये एक्सप्लोर करती है डेप्थ ऑफ द सी। ये आपको याद रखना है। तो डीप सी मिशन इज द मिशन फॉर एक्सप्लोरिंग ओशंस डेप्थ। जो ओशंस में डेप्थ है उनको एक्सप्लोर करना होता है अंडर डीप सी मिशंस। सो हमारी कंट्री इंडिया में भी एक डीप सी मिशन इनॉग्रेट किया गया है। तो आपको याद रखना है इस डीप सी मिशन के तहत हमारी कंट्री में मत्स्य 6000 ये एक व्हीकल है जिसके जरिए ओशन की डेप्थ में जाएंगे हमारे साइंटिस्ट्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द ओशन डेप्थ। सो याद रखोगे कौन सा व्हीकल है जिसके जरिए हमारे साइंटिस्ट्स कहाँ जाएंगे अंडर द सी, वो है मत्स्य 6000। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मत्स्य 6000 क्या है? ये एक डीप सबमर्जेंस व्हीकल है, यानी ये एक व्हीकल है जिसके जरिए हमारे साइंटिस्ट्स कहाँ जाएंगे अंडर द डीप सी एंड एक्सप्लोर करेंगे ओशन डेप्थ। ये आपको याद रखना है। एंड दिस मत्स्य 6000 इज यूज्ड फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन, जो मैंने अभी आपसे कहा। एंड अब आपको ये भी याद रखना है इस मत्स्य 6000 को किसने आखिरकार डेवलप किया है। ये आपको याद रखना है, इस मत्स्य 6000 को डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एंड इसरो। क्या याद रखना है कि मत्स्य 6000 जो एक डीप सबमर्जेंस व्हीकल है जिसको यूज करके हमारे साइंटिस्ट जाएंगे इन ओशन डेप्थ एंड वहां पर एक्सप्लोर करेंगे ओशन बेड को। एंड यहाँ पर इस मत्स्य 6000 को डेवलप किया है इसरो ने
एंड उसके साथ इसरो के साथ इन कोलैबोरेशन रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये आपको याद रखना है। एंड ये जो मत्स्य 6000 है ये कितनी डेप्थ में जाएगा इन द सी, ये आपको याद रखना है 6000 मीटर ये सी के अंदर चला जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डीप सी मिशन ऑफ आवर कंट्री। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। यहां पर नेक्स्ट इवेंट रहा है इन द न्यूज, वो है हमारा इंडियाज फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का पहला पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन ये कहां पर एस्टेब्लिश किया गया, ये आपको याद रखना है। ये एस्टेब्लिश किया गया, ये स्टार्ट किया गया इन जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। कहां पर? इन जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। याद रखोगे इंडिया फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन ये स्टार्ट किया गया जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। एंड इस इंडिया फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इसको किस मिनिस्ट्री ने इनिशिएट किया है? ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने, ये आपको याद रखना है। एंड इस फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट का जो मेन एम है वो है टू कन्वर्ट कोल, जो हमारा कोल है, जो हमारा कोयला है, उसको कन्वर्ट करना इनटू वेरिएबल गैसेस लाइक मीथेन एंड हाइड्रोजन। आई एम गोइंग टू रिपीट कि इंडिया का पहला पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन ये इनिशिएट हुआ है जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। एंड इसको इनिशिएट करने वाली मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कोल। एंड इस प्रोजेक्ट के तहत मेन एम है इस प्रोजेक्ट का कि हमारा जो कोयला है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू वेरिएबल गैसेस जिनमें मीथेन एंड हाइड्रोजन कोल से तैयार किया जाएगा। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है जो इसी साल यानी लास्ट ईयर 2024 में न्यूज़ में रहा है। सो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट इवेंट है हमारा लास्ट ईयर का गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहले याद रखोगे कि ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में पाई जाती है? तो याद रखोगे ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये पाई जाती है इन द स्टेट ऑफ एमपी यानी मध्य प्रदेश में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है। अब ये न्यूज़ में क्यों रही है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन लास्ट ईयर? क्योंकि इसको बनाया गया है सेकंड होम फॉर अफ्रीकन चीताज। क्या बनाया गया है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को? सेकंड होम फॉर अफ्रीकन चीताज। आपको पता होगा कि हमारी कंट्री इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लास्ट ईयर लॉन्च किया है जो काफ़ी 2 सालों से न्यूज़ में रहा है कि हमने स्टार्ट किया है, यानी हमने इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है एक प्रोजेक्ट जिसके तहत इंडियन गवर्नमेंट ने चीताज मंगाए हैं अफ्रीकन कंटिनेंट से एंड उनको यहाँ पर री इंट्रोड्यूस किया है। यानी हमारी कंट्री में पहले चीताज पाए जाते थे लेकिन कुछ फैक्टर्स के तहत फिर ये चीताज हमारी कंट्री से एक्सटिंक्ट यानी गायब हो गए हैं। अब इंडिया चाहता है अब हम चीताज को फिर से हमारी कंट्री में लाएंगे एंड एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जिसके तहत कुछ चीताज मंगाए गए हैं नामीबिया से एंड कहां से? फिर साउथ अफ्रीका से, ये आपको याद रखना है। अब ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इस पार्क में भी रखे गए हैं कुछ चीताज, ये आपको याद रखना है। एंड ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर पाई जाती है? इन द स्टेट ऑफ एमपी। एंड इससे पहले एक और नेशनल पार्क चुनी गई थी, सिलेक्ट की गई थी इन ऑर्डर टू री इंट्रोड्यूस चीताज इन आवर कंट्री, वो है कूनो नेशनल पार्क। सबसे पहला होम यानी सबसे पहला घर जो चीताज के लिए रखा गया वो रखा गया है कूनो नेशनल पार्क को। एंड ये कूनो नेशनल पार्क भी हमारे एमपी में पाई जाती है। अब हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है अब कूनो नेशनल पार्क के बाद हम कुछ चीताज को रखेंगे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये आपको याद रखना है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि 12 चीताज हमने मंगाए हैं साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से हमने 12 चीता मंगाए हैं एंड इसके अलावा हमने 8 चीताज को मंगाया है नामीबिया से, ये आपको याद रखना है। एंड आपको याद रखना है कि पहला होम यानी पहला घर, पहली पार्क जो हमने चुनी है इन चीताज के लिए वो थी कूनो नेशनल पार्क ऑफ एमपी। एंड अब नेक्स्ट होम रहा है इन चीताज के लिए वो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
एंड हमने टोटल में 20 चीताज को मंगाया है इन अवर कंट्री। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये 20 चीताज अलाइव है या इनमें कुछ चीताज की डेथ हो गई है, तो आपको याद रखना है कि इन 20 चीताज में ओनली 13 अभी तक जिंदा है, ये आपको याद रखना है, बाकियों की डेथ हो गई है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन अवर कंट्री, जिनको हमने साउथ अफ्रीका से मंगाया है। एंड कुछ चीताज को हमने पहले कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया है, अब हम कुछ चीताज को रखेंगे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। दैट्स वाई कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एमपी के एक सेंचुरी है, ये न्यूज़ में रही है लास्ट ईयर। तो आई होप कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। नेक्स्ट आपको याद रखना है रिगार्डिंग पेन प्रिंटर प्राइज, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइज है। एज यू नो कि हमारी कंट्री में एंड इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है इन प्राइजेस को, आपने याद रखना है इन अवार्ड्स को, आपने याद रखना है कि किस ईयर में किस पर्सनैलिटी को अवार्ड दिया गया है। तो पेन प्रिंटर प्राइज के रिगार्डिंग आप सबसे पहला पॉइंट ये याद रखोगे कि ये प्राइज एस्टेब्लिश किया गया था और ये प्राइज स्टार्ट हुआ है 2009 में। एंड इस प्राइज को, इस अवार्ड को देना किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया है, वो है इंग्लिश पेन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पेन प्रिंटर प्राइज देती है हर साल, वो है इंग्लिश पेन, यह आपको याद रखना है। एंड इस साल यानी 2024 में यानी लास्ट ईयर में ये पेन प्रिंटर प्राइज किस राइटर को मिला है, वो है अरुणादित्य रॉय, जो एक इंडियन राइटर है, ये आपको याद रखना है। आई एम गोइंग टू रिपीट, पेन प्रिंटर प्राइज एक अवार्ड दिया जाता है ईयरली, जिसको पहली बार स्टार्ट किया गया था इन 2009 एंड दिस प्राइज इज स्टार्टेड बाय इंग्लिश पेन। एंड इस साल यानी 2024 में ये प्राइज मिला है अरुणादित्य रॉय को, जो एक इंडियन ऑथर है, जो एक इंडियन राइटर है, ये आपको याद रखना है। पूछा जाएगा बताइए 2024 का पेन प्रिंटर प्राइज किस ऑथर को मिला है, तो ये मिला है अरुणादित्य रॉय को, जो एक इंडियन राइटर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखोगे कि जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट रहा है, वो रहा है नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज। सबसे पहले आप ये याद रखो कि ये जो नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये सेंचुरीज पाई जाती है इन जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कहाँ पर? इन जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर? जज्जा फॉरेस्ट रेंज में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जमुई डिस्ट्रिक्ट, एंड यहाँ पर हमें नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज देखने को मिलती है इन द स्टेट ऑफ बिहार, ये आपको याद रखना है। अब ये जो नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज हैं, ये न्यूज़ में क्यों रही है, क्योंकि इनको लास्ट ईयर यानी 2024 में रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल को पूछा जाएगा बताइए नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज कहाँ पर पाई जाती है एंड क्या इनको इंक्लूड किया गया है इन रामसर साइट्स, तो योर आंसर शुड बी यस, नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज को इंक्लूड किया गया है इन रामसर साइट्स लिस्ट ऑफ यूनेस्को, जो आपको याद रखना है। चलो सॉरी, यूनेस्को नहीं, अंडर रामसर कन्वेंशन इनको क्या किया गया, इंक्लूड किया गया इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। एंड रामसर कन्वेंशन को पहली बार साइन किया गया था रामसर ईरान में इन 1971, ये भी आपको याद रखना है। एंड ये इस कन्वेंशन ने कब से अपना काम स्टार्ट किया, 1975 से, ये आपको याद रखना है, जिसको हम इन्फोर्समेंट कहते हैं। तो 1975 साइन किया गया 1971 में, कहाँ पर? रामसर एक जगह ईरान में है वहीं पर। एंड फिर इस कन्वेंशन को इन्फोर्स किया गया 1975 में। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग रामसर कन्वेंशन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। नेक्स्ट करंट इवेंट हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स में देखा जाता है कि किस कंट्री में कितना पीस है, कितना सुकून है, एक लोगों को कितना सुकून मिलता है, वो कितने आराम से एक कंट्री में रहते हैं, ये देखा जाता है इन ग्लोबल पीस इंडेक्स कि किस कंट्री में किस लेवल की शांति पाई जाती है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, इसको रिलीज करने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। क्या है ये आपको याद रखना है, ग्लोबल पीस इंडेक्स को रिलीज करने वाला इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अब देखेंगे कि टॉप कंट्रीज यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो टॉप कंट्रीज रही है इस साल यानी 2024 में, वो है हमारा आइसलैंड, नेक्स्ट कंट्री है आयरलैंड,
एंड लास्ट कंट्री यानी जहां पर बिल्कुल भी शांति नहीं है, जहां पर बिल्कुल भी पीस नहीं है, जहां पर इस इंडेक्स के रिगार्डिंग टोटली क्या है, डिस्टर्बेंस है, वो है हमारा यमन। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले याद रखोगे टॉप कंट्रीज में कौन है, आइसलैंड है एंड आयरलैंड है। दीज आर द कंट्रीज जहां पर पीस यानी शांति है। एंड लास्ट यानी जो बॉटम पर है कंट्री जहां पर पीस बिल्कुल भी नहीं है, वो है हमारा यमन। ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे हम कि हमारी कंट्री इंडिया को ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सी रैंक मिली है। तो याद रखोगे इंडिया को रैंक मिली है 116th इन 2024। ये आपको याद रखना है। क्या रैंक मिली है इंडिया को, 116th रैंक मिली है इंडिया को इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। एंड ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है हर साल बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। चलो अब हम देखते हैं कि इसमें जो पैरामीटर्स है जिनके ऊपर फिर कंट्रीज को रैंक मिलती है, कौन से पैरामीटर्स देखे जाते हैं। तो इस ग्लोबल पीस इंडेक्स के तहत 3 फैक्टर्स को अहमियत दी जाती है, यानी 3 फैक्टर्स को मेजर किया जाता है इन अ पर्टिकुलर कंट्री। सबसे पहला फैक्टर जो मेजर किया जाता है वो है सोशल सेफ्टी, यानी समाज में पॉपुलेशन को किस लेवल की सेफ्टी मिलती है। नेक्स्ट देखा जाता है सिक्योरिटी। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी जो लोग रहते हैं किसी कंट्री में वहाँ पर सोसाइटल सेफ्टी, समाजी लेवल पर जो सेफ्टी मिलती है वो किस लेवल की है, एंड सिक्योरिटी किस लेवल की है, यानी कितना खतरा रहता है लोगों को अपने माल और जान को। पहला फैक्टर ये देखा जाता है। नेक्स्ट फैक्टर ये देखा जाता है कि ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। अगर डोमेस्टिक लेवल पर यानी जो कंट्री का जो विद इन बॉर्डर्स कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है वो किस लेवल का रहता है, क्या साल में 10 बार किसी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। एंड इंटरनेशनल लेवल पर अगर कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स का जो इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स का जो असर है वो किस कंट्री पर कितना ज़्यादा रहता है। एंड खासकर जो वहाँ पर लोग हैं उनको इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से किस हद तक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ये भी देखा जाता है। नेक्स्ट देखा जाता है नेक्स्ट फैक्टर मिलिटराइजेशन, यानी किसी कंट्री में जो मिलिट्री का खौफ है, जो मिलिटराइजेशन है यानी टेररिज्म जो रहता है वो किस लेवल का रहता है, ये देखा जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जिनको मेजर किया जाता है इन ऑर्डर टू गिव द कंट्री पर्टिकुलर पोजीशन इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। एंड ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। एंड इस साल यानी 2024 में इंडिया को रैंक मिली है 116th। ये आपको याद रखना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। नेक्स्ट करंट इवेंट है हमारा नेक्स्ट इंडेक्स जो है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ये भी आपको याद रखना है। इस इंडेक्स के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लाए हैं आप इनको याद रखोगे, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको रिलीज कौन करता है, तो ये रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स हमें वॉशिंगटन डीसी में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं, वॉशिंगटन डीसी में हमें वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स मिलते हैं। एंड ये जो वर्ल्ड बैंक है इसको पहली बार एस्टेब्लिश किया गया था 1944 में। ये डेट भी आप जरूर याद रखोगे। तो सबसे पहले आप याद रखोगे कि कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स ये रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। एंड आपको अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं रिगार्डिंग कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखो यहां पर लिखा है 2023, बट ये आप याद रखोगे ये 2024 में रिलीज किया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें यह देखा जाता है जो हमारे पोर्ट्स होते हैं जहां से हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं बाय सी रूट्स, थ्रू सी रूट्स हम जिन पोर्ट से क्या करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, किस पोर्ट ने किस हद तक इंपॉर्टेंस दी है इन 2023 जो कि रिलीज किया गया 2024 फॉर अरेंजिंग द ट्रेड थ्रू सी रूट्स। अब हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपको ये कहा कि ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। अब हम देखेंगे वर्ल्ड लेवल पर जो पोर्ट है जिसने काफ़ी हद तक हैंडल किया है हमारा सी ट्रेड, वो है हमारा वर्ल्ड लेवल पर यंगशन पोर्ट। सबसे पहले याद रखोगे यंगशन पोर्ट वर्ल्ड लेवल पर बेस्ट परफॉर्मर है इन हैंडलिंग द ग्लोबल ट्रेड थ्रू सी रूट। ये यंगशन पोर्ट कहाँ पर है, चाइना में। आपको पूछा जाएगा बताइए किस पोर्ट ने टॉप परफॉर्मेंस दी है इन कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, वो है हमारा यंगशन पोर्ट जो चाइना में है। सेकंड नंबर पर जो पोर्ट रहा है इन हैंडलिंग द ग्लोबल ट्रेड
ट्रेड थ्रू सी रूट्स वो है हमारा पोर्ट ऑफ सलालाह एंड दिस पोर्ट ऑफ सलालाह इज लोकेटेड इन ओमान। कहां पर है? ओमान में। ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। अब हम देखेंगे कि हमारी कंट्री में यानी हमारी कंट्री में कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसने इस कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सबसे पहला पोर्ट जो इंडिया में टॉप रहा है इन हैंडलिंग द ग्लोबल ट्रेड थ्रू सी रूट्स वो है हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट। एंड ये पोर्ट कहां पर है ये मुझे आप बताओगे कि विशाखापट्टनम पोर्ट हमें किस स्टेट में मिलता है इन अवर कंट्री। एंड अगर हम देखेंगे विशाखापट्टनम पोर्ट को ग्लोबल लेवल पर कौन सी रैंक मिली है तो 19th रैंक मिली है विशाखापट्टनम पोर्ट को। एंड विद इन अवर कंट्री इस पोर्ट को फर्स्ट पोजीशन मिली है इन द पोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट पोर्ट जो रहा है सेकंड नंबर पर इन इंडिया वो है मुंद्रा पोर्ट। एंड ये मुंद्रा पोर्ट कहां पर है? दिस पोर्ट इज लोकेटेड इन गुजरात। एंड यहां पर इसको वर्ल्ड लेवल पर जो रैंक मिली है वो है 27th। अब आप मुझे ये बताओगे जो विशाखापट्टनम पोर्ट है जो टॉप पोर्ट रहा है इन हैंडलिंग द ग्लोबल ट्रेड थ्रू सी रूट्स वो है हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट। ये मुझे आप बताओगे ये कहां पर पाया जाता है, किस स्टेट में पाया जाता है इन अवर कंट्री। मैं आपको यहां पर हिंट देता हूं ये एक ईस्टर्न पोर्ट है इन अवर कंट्री। आप मुझे बताओगे कि किस स्टेट में ये पोर्ट पाया जाता है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट के ऊपर। नेक्स्ट आपको याद रखना है, देखो हम जो वर्ल्ड लेवल पर कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अब इन सपोर्ट्स को भी आपने अच्छे से याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि 2024 में जो फ्रेंच ओपन हुआ था, सबसे पहला पॉइंट जो मेरे स्टूडेंट्स को याद रखना है वो ये याद रखोगे कि फ्रेंच ओपन कौन सा टूर्नामेंट है तो ये है टेनिस का टूर्नामेंट। कौन सा टूर्नामेंट है? ये टेनिस का टूर्नामेंट है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि फ्रेंच ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल 2024 में किसने जीता है तो मेंस सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है 2024 का टेनिस टूर्नामेंट जो फ्रेंच ओपन हुआ है, ये आपको याद रखना है। एंड ये कार्लोस अल्कराज किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? स्पेन को, ये आपको याद रखना है। देखो याद रखोगे, कल को पूछा जाएगा बताइए कार्लोस अल्कराज ये किस सपोर्ट से ताल्लुक रखते हैं और कार्लोस अल्कराज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स। तो याद रखोगे टेनिस, ये आपको याद रखना है, ये एक टेनिस प्लेयर है जो आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि इस कार्लोस अल्कराज ने जो फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता है 2024 में इसने किस पर्सनैलिटी को, किस सपोर्ट्स प्लेयर को क्या किया है? डिफीट किया है। वो है हमारा अलेक्जेंडर ज़ेवरी। कौन है? अलेक्जेंडर ज़ेवरी को हराकर हमारे कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन का टाइटल अपने नाम किया है। एंड अलेक्जेंडर ज़ेवरी बिलोंग करते हैं जर्मनी को, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि फ्रेंच ओपन में वुमेन्स का टाइटल किसने जीता है 2024 में तो वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता है इगा स्वियाटेक ने। एंड ये इगा स्वियाटेक कहाँ की है टेनिस प्लेयर? ये है पोलैंड की, ये आपको याद रखना है। एंड इस इगा स्वियाटेक ने किस सपोर्ट्स प्लेयर को हराया है इन वुमेन्स? वो है जास्मिन पोलोनी। कौन है? जास्मिन पोलोनी। एंड दिस जास्मिन पोलोनी इज अ टेनिस प्लेयर विच बिलोंग्स टू इटली, ये आपको याद रखना है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फ्रेंच ओपन जो आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखोगे, फ्रेंच ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट है एंड मेंस सिंगल का टाइटल 2024 में जीता है कार्लोस अल्कराज ने। एंड वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है इगा स्वियाटेक ने जो पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। एंड इगा स्वियाटेक ने डिफीट किया है जास्मिन पोलोनी को जो टेनिस प्लेयर है कहां की? इटली की। ये सारी पॉइंट्स ऑफ एज इट इज याद रखोगे, आपसे पूछे जाएंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। देखो अब हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल सपोर्ट्स अवार्ड्स देखेंगे 2024 में जो दिए गए। ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो आपने जरूर याद रखने हैं क्योंकि पूछे जाते हैं। सबसे पहला मेजर दयानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 में किसको दिया गया? क्या है? मेजर दयानचंद खेल रत्न अवार्ड। सबसे पहला पॉइंट रिगार्डिंग दिस अवार्ड आप ये याद रखोगे, ये है हमारी कंट्री का हाईएस्ट सपोर्ट्स अवार्ड यानी इंडिया का हाईएस्ट सपोर्ट्स अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? वो है मेजर दयानचंद खेल रत्न अवार्ड। 2024 में ये अवार्ड दिया गया हमारे 4 प्लेयर्स को। सबसे पहले जो 2024 में मेजर दयानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया, ये दिया गया डी गुकेश को। किसको दिया गया? डी गुकेश को। कौन है डी गुकेश? डी गुकेश एक चेस प्लेयर है। कौन है?
चेस प्लेयर है। देखो मैं बार बार आपको यहाँ पर यही कहता हूँ कि कल को पूछा जाएगा बताएं डी गुकेश किस सपोर्ट्स से बिलोंग करता है, तो याद रखोगे चेस से ये बिलोंग करता है, यानी ये एक चेस प्लेयर है। नेक्स्ट यानी 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड एक और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को दिया गया जिनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। एंड हरमनप्रीत सिंह एक हॉकी प्लेयर है। क्या है? हॉकी प्लेयर है। इसको भी दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट ये दिया गया प्रवीण कुमार को। एंड प्रवीण कुमार एक पैरा एथलेटिक्स है, ये आपको याद रखना है। पैरा एथलेटिक्स हम उन सपोर्ट्स प्लेयर्स को कहते हैं जो हैंडीकैप्ड है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये दिया गया मनु बाकर को जो शूटिंग से बिलोंग करती है, ये आपको याद रखना है। आई एम गोइंग टू रिपीट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन आवर कंट्री एंड इन 2024 दिस अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड टू 4 प्लेयर्स ऑफ आवर कंट्री, जिनमें डी गुकेश एक चेस प्लेयर है एंड बिलोंग करते हैं तमिलनाडु स्टेट से, ये आप याद रखोगे। एंड नेक्स्ट दिया गया हरमनप्रीत सिंह को जो एक हॉकी प्लेयर है। एंड ये 3rd नंबर का प्लेयर जो है वो है प्रवीण कुमार जो एक पैरा एथलेटिक्स है। एंड मनु बाकर को दिया गया जो हरियाणा से बिलोंग करती है एंड ये शूटिंग से बिलोंग करती है, ये आपको याद रखना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट अवार्ड के ऊपर। नेक्स्ट अवार्ड जो दिया गया 2024 में वो है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड 2nd हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है इन आवर कंट्री एंड 2024 में ये 34 विनर्स को दिया गया। अर्जुन अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है एंड ये 34 विनर्स को दिए गए अर्जुन अवार्ड्स। हम देखेंगे कि अर्जुन अवार्ड्स की कैटेगरी में कौन कौन सा अवार्ड आता है एंड जो 34 प्लेयर्स है वो आप एक नज़र ज़रूर उन पर लगाओगे। चलो अब हम यहाँ पर मूव करते हैं नेक्स्ट अवार्ड के ऊपर, वो है ड्रोन आचार्य अवार्ड। सबसे पहला पॉइंट, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है कि ड्रोन आचार्य अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। सबसे पहले याद रखोगे ये सपोर्ट्स फील्ड में दिया जाता है, बट ये दिया जाता है ओनली टू कोचेस। किनको दिया जाता है? कोचेस को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ये जो ड्रोन आचार्य अवार्ड 2024 ये कितने लोगों को दिया गया, कितने कोचेस को दिया गया। सबसे पहला याद रखोगे सुभाष रैना को दिया गया, दीपाली देशबंदे को दिया गया, संदीप संगवान को दिया गया, यानी 3 कोचेस को दिया गया ड्रोन आचार्य अवार्ड 2024। सबसे पहला सुभाष रैना, दीपाली देशबंदे एंड संगीत संगवान। दीज आर द 3 कोच जिनको दिया गया ड्रोन आचार्य अवार्ड, जो दिया जाता है ओनली टू कोच। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट अवार्ड के ऊपर। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो एक सपोर्ट्स ट्रॉफी है, ये आपको याद रखना कि इसको 2024 में इस ट्रॉफी को जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, ये आप याद रखोगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ट्रॉफी है जिसको जीता है किसने? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, ये आपको याद रखना है। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर अर्जुना अवार्ड्स। देखो ये है कुछ अर्जुना अवार्ड है जो दिया गया 34 प्लेयर्स को। आप इनको एक नज़र से खुद देखोगे ताकि आपको ये याद रहे। हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपसे पूछा जाएगा बताइए अर्जुना अवार्ड कितने प्लेयर्स को दिया गया। हो सकता है कि आपको दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा प्लेयर है जिसको अर्जुना अवार्ड दिया गया 2024 में। एंड आपको ये भी पूछा जाएगा कि बताइए जैसे यहाँ पर अनुरानी है, बताइए अनुरानी किस सपोर्ट से बिलोंग करते हैं। या यहाँ पर आप देखोगे स्वीटी बोरा, ये बताइए किस सपोर्ट से बिलोंग करते हैं। ऐसे पूछा जाता है। दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पर ये लिस्ट लगाया है जिनको अर्जुना अवार्ड मिला है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। सो आप इनको एक नज़र से ज़रूर देखोगे। चलो अब हम यहीं पर आज का ये सेशन बंद करते हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन आपके लिए कल लेकर आएंगे। बस लास्ट में आप स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आपने ये सेशन लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। एंड अगर आपने ये प्लेटफॉर्म अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। एंड अगर आपको इन सेशंस के PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप करोगे इस नंबर पर। यहाँ पर मैं नंबर लिखता हूँ 9149646231। इस नंबर पर आपने व्हाट्सअप करना है एंड आपको मिलेंगे हमारी तरफ से PDFs इन सेशंस के, ये आप याद रखोगे। तो व्हाट्सअप करना ना भूलिएगा अगर आपको PDFs चाहिए। चलो अब हम करते हैं अपना आज का ये सेशन यहीं पर क्लोज। गुड बाय, टेक केयर।